अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन स्कीम ख़त्म करने के बाद अब 65 वजारतें और सरकारी इदारे बंद करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा 1.5 लाख से ज़ायद मुलाजमीन की आसामियाँ भी फौरी तौर पर हमेशा हमेश के लिए ख़त्म करने जा रही है। ये सब कुछ IMF के प्रेशर के ऊपर हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारी हुकूमत के अपने अखराजात हमारी GDP का 22% है, यानी हमारी मईशत की जो एक पैदावार है उसका 22% हम लोग हुकूमती अखराजात पे खर्च कर देते हैं। दुनिया के अंदर ये शरह 15% से कम होती है। इसकी वजह क्या है? हुकूमत ने इस कदर बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन पाल रखे हैं कि अब उन्हें अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं है। अगर पाकिस्तान भर की बात करें, वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई हुकूमतों का जिक्र करें तो मुल्क भर में 32 लाख से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन हैं। अब आपको समझ आई कि हर हुकूमत इन सरकारी मुलाजमीन को राम करने के लिए इनकी परफॉर्मेंस देखने की बजाय, इनको एवेलुएट करने की बजाय इनकी तनख्वाहों में और मरात में इजाफे क्यों करती जा रही है कि हर मुलाजिम के साथ कम से कम 5 से 6 लोगों का एक कुनबा है। तो ये 32 लाख मुलाजमीन को तकरीबन 1,80,00,000 अफराद बनते हैं। तो देखिए इनका इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है। तो अब चूँकि रियासत के पास पैसे नहीं हैं, IMF की तरफ से बहुत सख्त हदायत हैं कि आपने 30 जून 2025 तक ये रिफॉर्म्स करनी हैं। तो हुकूमत को पता लगा है कि उसकी 43 वफाकी वजारतें हैं जिनके अंदर 400 मुख्तलिफ महकमे काम कर रहे हैं और कोई 13,74,000 से 75,000 मुलाजमीन वफाकी हुकूमत के एम्प्लॉयड हैं। सूबाई हुकूमतों के इसके अलावा है। वफाकी हुकूमत इन मुलाजमीन की तनख्वाहों पे, इनकी मराहत पे 876 अरब रुपए सालाना खर्च करती है। वैसे वफाकी हुकूमत का जो खर्चा है वो कोई 8,000 अरब रुपए से ज़्यादा है। तो अब इस सिलसिले में एक तो किया जाएगा कि मुख्तलिफ फेजेस के अंदर मुख्तलिफ वजारतें और उनके महकमे ख़त्म किए जाएंगे, उनको ज़म किया जाना है। यानी कि हर फेज़ के अंदर 5 वजारतें और उसके मुतल्लिका तमाम महकमों की स्क्रूटनी शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ वजारतों के महकमों को बुलाकर उनकी परफॉर्मेंस, उनके TORs, उनकी ब्रीफिंग्स ली जा रही हैं। मिसाल देना चाहता हूँ, अब अगर बात करें वफाकी हुकूमत की वजारत सनत व तिजारत की, तो उसके अंडर 25 महकमे काम कर रहे हैं। फिर अगर बात करें वफाकी वजारत सेहत की, तो उसके अंदर 30 महकमे काम कर रहे हैं। याद रहे, वफाकी वजारत सेहत अब सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक काम करती है। पंजाब की अपनी वजारत सेहत है, सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान की, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम इकाइयों की, सूबों की अपनी अपनी वजारत सेहत है। लेकिन उसके पैरेलल वफाकी वजारत सेहत जो है उसके 30 महकमे हैं। हुआ क्या, जब 18वीं तरमीम के बाद महकमे डिवॉल्व किए गए, वफाक से सूबों में जाने थे, सूबों ने महकमे लिए ही नहीं या वफाक ने दिए नहीं कि मुलाजमीन को निकालना पड़ेगा, शोर पड़ेगा। तो अब एक महकमा वफाक में भी है, बस महकमा सेहत जो वजारत सेहत जो है, उसी के पैरेलल हर सूबे के अंदर महकमा सेहत है। कैसी बात है। तो अब वफाक में अब सिर्फ एक लेजिस्लेशन रह गई है कि वफाक ऐसे कवानीन बनाए सेहत से मुतालिक जो लोगों के अंदर बीमारियां ना होने दें, ये बीमारी हो तो उससे मुतालिक एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर बना देनी कि ये इलाज होगा। इससे ज़्यादा अब वफाकी हुकूमत का काम इस्लामाबाद से बाहर कोई अस्पताल चलाना भी नहीं है। तो देखिए इस कदर बड़ी तादाद में महकमे हैं। फिर एक और काम होने जा रहा है कि मुल्क के अंदर इन सरकारी इदारों में जो ग्रेड 1, 2, 3, 4 की पोस्टें थी, मतलब माली, स्वीपर, मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन वगैरह, इन तमाम लोगों की जगह आउटसोर्स प्राइवेट मुलाजमीन रखे जाएंगे। अब हर सरकारी अस्पताल के अंदर उनके अपने इलेक्ट्रीशियन हैं, अपने प्लम्बर हैं, फुल टाइम सरकारी मुलाजमीन हैं। लेकिन बदकिस्मती से उनकी अक्सरियत अस्पतालों में प्रॉपर नौकरी करने की बजाय अपने प्राइवेट ठेके पकड़ी होती है। अस्पताल में मसला होता है तो भागे भागे आते हैं, फिर उन्हें समझ नहीं आता क्या करना है। तो अगर इन चीज़ों को आउटसोर्स कर दिया जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। अब मैं सऊदी अरब गया तो देखा कि इवन हरम के अंदर उन्होंने खाना काबा के बहुत सारे काम प्राइवेट कंपनियों के हवाले किए हुए हैं।
सफाई किसी कंपनी के हवाले की हुई है, पानी पिलाना जो जमजम है उसके पिलाने का जो ठेका है, बाकी मामला किसी और कंपनी के पास है, तो उससे होता क्या है कि आप जिम्मेदारी लगाते हैं, उस कंपनी को पकड़ते हैं और उस शख्स को पता होता है कि मुझे हमेशा तनख्वाह नहीं मिलनी, मैं काम करूँगा तो मुझे तनख्वाह मिलेगी। यहाँ पर यह बदकिस्मती है कि जो सरकारी मुलाजिम भर्ती हो जाता है उनमें से अक्सर का ख्याल ये है कि अब चूँकि हम नौकरी पे आ गए हैं, अब हमें कोई निकाल नहीं सकता, अब हम जो मर्ज़ी करें। तो इसी वजह से ऐसा उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती। अब ये जो पाकिस्तान के अंदर मुलाजमतें ख़त्म की जा रही हैं, 2,50,000 मुलाजमतें ऐसी हैं जो साल से खाली पड़ी हुई हैं, यानी कि सीट है उस पर कोई शख्स रखा नहीं गया। तो अगर काम चल रहा है इट मीन्स कि उस सीट की ज़रूरत नहीं थी। तो उनमें से 60% मुलाजमीन को फौरी तौर पे फारिग कर दिया गया। इसकी मंजूरी काबीना ने कर दी, यानी कि 1,50,000 असामियाँ ख़त्म कर दी हैं जो खाली थी। अब उन पर कोई भी महकमा भर्ती नहीं कर सकता, यानी कि अभी कोई ऑन ड्यूटी शख्स नौकरी से नहीं निकाला, लेकिन वो सीट ख़त्म कर दी है जिसकी बुनियाद पर किसी महकमे ने नई किसी शख्स को नौकरी देनी थी। तो 60% बोझ ये भी बड़ी हद तक कम हुआ है। फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं जी लोगों को मुलाजमतें कैसे मिलेंगी। पाकिस्तान के अंदर जो लोग काम करने की उम्र में हैं उनकी तादाद 6,60,00,000 है। बच्चे, बूढ़े, अपाहज लोग और ख़वातीन की बड़ी तादाद इसमें निकाल लीजिए। अब इन 6,60,00,000 में से 6,20,00,000 लोग बरसे रोज़गार हैं। ये अपना कारोबार करते हैं, ज़राअत करते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं या सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। तो 6,20,00,000 बरसे रोज़गार लोगों में से हुकूमत कितने परसेंट लोगों को रोज़गार दे रही है? 5% लोगों को, सिर्फ 32 लाख लोगों को हुकूमत ने रोज़गार दिया है। और हमारी हुकूमत जो है इस बोझ तले दबी जा रही है। इससे ज़्यादा हमारी हुकूमत बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब वक्त आ गया है कि हमें भी अपनी बेल्ट टाइट करनी होगी। फिर हमारे यहाँ ये जो कल्चर था कि छोटी नौकरियाँ बेदरीग बांट दो, मसलन दर्जा 4 तक की नौकरियाँ हैं, 1 से 5 ग्रेड तक की नौकरियाँ जो अनस्किल्ड लोग होते हैं वो, फिर 6 से 16 ग्रेड तक के लोग जो सेमी स्किल्ड हैं, इन्हें कंबाइन करें तो पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की 95% तादाद ये लोग हैं जो ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के हैं। ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के लोग जो हैं वो 5% हैं। लेकिन चूँकि ये लोग ताकत के बम्बे पर बैठे हैं इसलिए ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं। फिर वफाकी और सूबाई मुलाजमीन की जब तादाद कम होगी तो वो अक्रॉस द बोर्ड सबकी होगी। ग्रेड 1 से 22 तक की सबकी छांटी होनी है। और IMF इस दफ़ा हमारे सर पे डंडा लेके खड़ा हुआ है और इंश्योर करवा रहा है कि हम इसको करें। तो उसमें एक तरमीम सिर्फ करनी है जो कि सिविल सर्वेंट एक्ट है 1979 का। उसके तहत ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के मुलाजमीन को कुछ अलहदा प्रोटोकॉल मिलता है, ख़ास उनका मुकाम है, तो वो अमेंडमेंट बासानी की जा सकती है इस हुकूमत के पास। जैसे तैसे करके नंबर तो पूरे हैं, लेकिन ये स्टेप पाकिस्तान के लिए बेहतर होने जा रहा है। क्यों? हुकूमत का साइज़ छोटा होगा, अखराजात छोटे होंगे, तो हुकूमत सेहत पर, तालीम पर, ट्रांसपोर्ट पर, हमारे तहफ़्फ़ुज़ पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगी। और जब इन्वेस्ट अगर करेगी तो हमारा एक निज़ाम ज़िंदगी, हमारी क्वालिटी लाइफ बेहतर होगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।